नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम फराक कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब का प्लेटफॉर्म से आपको जो है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पढ़ाऊँ, ठीक है। और तो इस किताब से हम लोग जो है सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, ठीक है। तो एक मिनट। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 का सेट नंबर 1 हम करेंगे, ठीक है। और उसका पार्ट नंबर 1 पहला पार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें आपका जो है विदाउट एक्सप्लेनेशन ओनली क्वेश्चन आंसर होगा। और ये आपका रिवीजन वीडियो है, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन वीडियो है। तो आज का हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो आपका चैप्टर नंबर 1 पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। तो आपका पदार्थ का वर्गीकरण ये आपका पहला जो है। तो पदार्थ का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो इसी का हम आज जो है शुरुआत करने जा रहे हैं एमसीक्यू से प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने पदार्थ का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आ गया, ठीक है। तो इसका हम लोग पार्ट नंबर है, ये आपका पहला सेट है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। इससे आपका टोटल जो है क्वेश्चन दिया गया है, लगभग आपका 100 क्वेश्चन दिया गया है। तो लगभग हम उसको चार पार्ट में इसको कवर करें, ठीक है। तो इसको हम लोग आपका जो है 4 पार्ट आएगा, ABCD, ठीक है। तो आज हमारा पहला पार्ट है, तो एक पार्ट में टोटल लगभग 25 से 30 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो पदार्थ का वर्गीकरण आज इसका हम लोग जो है करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का जो सेट प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप है। तो जल का शुद्धतम रूप क्या, ऑप्शन में बी वर्षा का जल। तो जल का शुद्धतम आपका वर्षा का जल है, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर जो भी पढ़ेंगे, आपका जो दिया गया एक्सप्लेनेशन उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आपका नेक्स्ट प्ले लिस्ट में जो आपका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ देंगे, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन वीडियो है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें आपका जो है क्लास व्याख्या नहीं पढ़ रहे, आपका जो है एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 2 है, वायु के नमूने में क्या है। तो वायु के नमूने में क्या होता है, ऑप्शन डी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कुछ अक्रिया गैस होते हैं। तो वायु के नमूने में क्या होता है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कुछ अक्रिय गैसें होती है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है। तो वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात ऑप्शन सी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। तो वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है, तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। क्वेश्चन 4 है आपका, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है। तो लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लग जाती है, तो ऑप्शन बी फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। तो लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है, तो फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण के कारण। 5 आपका, वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है। तो वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व, ऑप्शन बी ऑक्सीजन को तनु करता है, जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत विक्रियाशील है। तो वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है, तो ऑक्सीजन को तनु करता है और जो है जो अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। क्वेश्चन 6 आपका है, जंग लगे हुए लोहे का वजन। तो जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है। तो जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है, ऑप्शन बी कुछ अधिक होता है। तो 3-7 आपका परम शून्य ताप क्या है। तो परम शून्य ताप ऑप्शन बी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। तो परम शून्य ताप क्या आपका सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। कुछ आपका 8 नंबर है, लोहे के पाइपों को संरक्षण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहता है, ऑप्शन सी गैल्वेनाइजेशन कहता है। तो लोहे के पाइपों को संरक्षण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या फिर गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन 9 आपका है, रासायनिक रूप से शुष्क हिम ड्राई आइस क्या है। तो आपका रासायनिक रूप से शुष्क हिम क्या है, तो ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो रासायनिक रूप से आपका जो है शुष्क हिम आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन 9 आपका है, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन प्यूरिफिकेशन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर क्लोरीनीकरण से होता है। तो जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन प्यूरिफिकेशन निम्नलिखित में से क्लोरीनीकरण का होता है। कुछ आपका 11 नंबर क्लोरीकरण। तो क्लोरीकरण क्या होता है आपका, ऑप्शन बी अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना है। तो आपका जो क्लोरीकरण क्या आपका अशुद्ध जल में थोड़ा क्लोरीन डालना आपका क्लोरीकरण कहते हैं। तो 12 नंबर है, उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से अमोनिया ठोस में बदल जाने की वाली गैस ऑप्शन बी एथिलीन है। तो उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से अमोनिया ठोस में बदल जाने वाली गैस कौन सी, तो एथिलीन है।
फिर आपका 13 नंबर रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया। तो रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है? तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या? ऑप्शन नंबर सी। मोटर कारों में पेट्रोल का दहन आपका रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। फिर आपका 14 है, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? तो महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन बी, आसवन के द्वारा जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो महासागरों से शुद्ध जल आपके जो आसवन विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो 15 है, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से जो है गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन बी, प्रभाजी आसवन से। 16 नंबर आपका है, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या है? तो तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक ऑप्शन सी 373 है। ठीक है, तो 17 नंबर आपका है, बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस सल्फर व काठ कोयला चारकोल का है। तो बारूद आपका निम्नलिखित का मिश्रण है, तो नाइट्रस सल्फर व काठ कोयला चारकोल का है। 18 नंबर आपका क्वेश्चन है, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, उद्वर्पातन सब्लिमेशन कहलाता है। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप से परिवर्तित हो जाने का आपका प्रक्रम क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। तो आपका 19 है, कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम क्या है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। ठीक है, तो कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम आपका उद्वारपातन है। ठीक है, आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक आघात वर्ध। तो सर्वाधिक आघात वर्धक मलिएबल धातु कौन है? ऑप्शन नंबर डी, सोना आपका सर्वाधिक मलिएबल धातु है। 21 क्वेश्चन आपका है, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी, मिश्र धातु कहलाता है। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण आपका मिश्र धातु कहलाता है। तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर, मिश्रणों से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप में अलग करने का प्रक्रम कहलाता है? तो मिश्रणों से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप में अलग करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो शोधन कहलाता है। तो मिश्रणों से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप में अलग करने का प्रक्रम आपका शोधन कहलाता है। ठीक है, तो आपका 23 नंबर है, एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना। तो ऑप्शन नंबर द्विअंगी बाइनरी होता है। तो ये एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना आपका द्विअंगी बाइनरी है। 24 क्वेश्चन नंबर है, जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम? ऑप्शन सी, जैविक रसायन। तो जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम क्या? जैविक रसायन। 25 रसो चिकित्सा का संबंध निम्न से? ऑप्शन सी, रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन है। तो रसो चिकित्सा का संबंध निम्न से क्या? तो यह रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन है। ठीक है, निच्छालन। तो निच्छालन लीचिंग प्रक्रम में शामिल है। तो आपका निच्छालन प्रक्रम में शामिल क्या? तो ऑप्शन बी, घुलनशील यौगिक की घोलना। ठीक है, तो निच्छालन आपका जो लीचिंग है उसके लीचिंग प्रक्रम में क्या शामिल है? तो घुलनशील यौगिक को घोलना। 27 क्वेश्चन नंबर है, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल और तथा गैसीय रूपों का सहअस्तित्व होता है उसे कहते हैं? ऑप्शन सी, त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सहअस्तित्व होता है उसे त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, निर्जलीकरण कहता है। तो किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को आपका जो निर्जलीकरण कहता है। 29 क्वेश्चन नंबर आपका कि निम्न में से क्या एक मिश्रण है? ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट आपका मिश्रण नहीं है। तो निम्न में से क्या आपका मिश्रण नहीं है? आपका ग्रेफाइट आपका मिश्रण नहीं है। तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका है, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ? ऑप्शन नंबर सोडियम क्लोराइड है। तो तापमान को जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ आपका सोडियम क्लोराइड है। 31 क्वेश्चन आपका नंबर है, ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ ऑप्शन में ताप शून्य में थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। 32 क्वेश्चन नंबर आपका है, वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक कौन है? ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। तो वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक आपका नाइट्रोजन है। 33 नंबर क्वेश्चन आपका है,
मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों, तो मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटकों का अलग करने की प्रक्रिया निम्नलिखित कहलाती है। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या प्रभावी आसवन कहते हैं। ठीक है, प्रभावी आसवन कहते हैं। ठीक है, कुछ आपका 34 है, निम्नांकित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव एवं गैस के लिए भिन्न है। ऑप्शन में अणुओं की गति। तो निम्नांकित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव एवं गैस के लिए निम्नांकित भिन्न है, अणुओं की गति। 35 है, हाइड्रोजन गैस सामान्यतः जो है तैयार की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी, तन्नुकृति H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया द्वारा। तो हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है तन्नुकृत H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया द्वारा। 36 है, तापमान को कितने कम कर देने से सभी गैस पुनः आयतन घिरेगी। तो तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घिरेंगी। ऑप्शन सी -223 डिग्री सेल्सियस। 37 है, वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती है। तो वायु की संगठक गैसें सामान्यतः क्या होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन मेरे है। ठीक है, तो वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती है, ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। ठीक है, 38 क्वेश्चन नंबर पर है, पानी और चौक के खड़िया के मिश्रण को पृथक किया था आपसे अब साधन द्वारा। तो पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जाता था ऑप्शन नंबर अब साधन द्वारा। 39 आपका है, निम्नलिखित में से आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण है। ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 है। तो आपका ऑक्सीडेशन और आपका जो ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया है। तो निम्नलिखित में से आयरन पर जंग लगने के कारण कौन से, तो आपका ऑक्सीडेशन और आपका ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया है। आपका 40 है, जंग रस्ट का उदाहरण। तो जंग रस्ट का ऑप्शन नंबर यौगिक का है। तो आपका जंग रस्ट का उदाहरण आपका यौगिक क्रिया का है। 41 आपका जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लोहा ऑक्साइड का निर्माण होती है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लोहा ऑक्साइड का निर्माण भार में बढ़ोतरी के साथ होती है। ठीक है, तो जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लोहा ऑक्साइड का निर्माण भार में बढ़ोतरी के साथ होती है। 42 है, इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली प्लेट सतह डैश बनाई जाती है, जो धातु उस पर चढ़नी है वह सतह डैश बनाई जाती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है, जब इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली प्लेट सतह कैथोड बनाई जाती है और जो धातु उस पर चढ़नी है वह सतह एनोड बनाई जाती है। 43 क्वेश्चन नंबर, अत्यधिक आघात वर्धक मैलिएबल धातु कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर डी सोना है। तो आपका अत्यधिक मैलिएबल धातु आपका सोना है। 44 निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी तांबा का। तो निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी तांबा का। 45 अधिकतम तन्यता वाला पदार्थ कौन है। ऑप्शन नंबर सी अधिकतम आपका तन्यता वाला पदार्थ तांबा है। 46 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सल्फर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन सल्फर। 47 निम्न से कौन एक तत्व है। तो आपका इसमें से कौन सा एक तत्व है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी है। ठीक है, तो हीरा आपका एक तत्व है। ठीक है, कुछ आपका 48 है, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया था। तो जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर ऑप्शन बी जस्ता से लेपित किया था। ठीक है, कुछ आपका 49 धातु की प्रकृति होती है। तो धातु की प्रकृति ऑप्शन में विद्युत घनात्मक होती है। धातु की प्रकृति आपका विद्युत धनात्मक होती है। आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का। तो गन पाउडर क्या है। तो 50 का राइट ऑप्शन में सी, यह पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का मिश्रण है। तो गन पाउडर क्या है आपका, तो यह पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का मिश्रण है। ठीक है, तो इसके लिए आज की बात बताई। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा जो है सेट नंबर 2 होगा। ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होगा। ठीक है।